मौलिक जो अधिकार है हमारा एजुकेशन, उस पे 18% जीएसटी लग रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने से संकोच करते हैं पेरेंट्स या पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति हो, सबको पता होना चाहिए कि एजुकेशन पे जीएसटी खत्म होना चाहिए, वो हमारा मौलिक अधिकार है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। किसी देश के लिए शिक्षा सिर्फ उतना ही जरूरी है उस देश के विकास के लिए। अगर इस देश में शिक्षा ना मिले तो उस देश की कुछ हालत इस कदर हो जाती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। जिस देश में शिक्षा से ज्यादा अगर किसी और चीज पर खर्च किया जाए या फिर शिक्षा को महत्वपूर्ण ना समझा जाए, उस देश का विनाश पक्का है। ऐसे में आज मेरे साथ मौजूद हैं कुछ युवा, कुछ तमाम ऐसे शिक्षक हैं, छात्र हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग मौजूद हैं। मांग है इनकी जीएसटी में जो 18% की बात की गई है उस पर रोक लगाने की। इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है मुद्दा इनका पूरा और क्यों 18% जीएसटी है जो इससे इनकी समस्या है। क्या पता 18% जीएसटी लगने के बाद शिक्षा की प्रणाली में सुधार आ जाए। नाम क्या आपका? मेरा नाम सौरभ राय है। हम बात कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, और देश को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा है। जो निचले स्तर के एक व्यक्ति को भी आगे बढ़ाने में, आगे बढ़ने में, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसके परिवार है वो मजबूत करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा है। तो आज हम मौलिक जो अधिकार है हमारा एजुकेशन, उस पे 18% जीएसटी लग रहा है, तो ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है और इसे हटा देना चाहिए। क्योंकि छात्र ऐसे ही परेशान है, ऑलरेडी इतनी फीस पे फीस बढ़ाई जा रही है। आप देखिए कई जगह आपने खुद सुना होगा सर कि स्कूल की फीस इतनी बढ़ा देगी, इतनी बढ़ा देगी, फलाना ठिकाना। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर, यूपीएससी छोड़िए, अलग अदरवाइज एसएससी कर रहे हैं, जो कोचिंग्स में है, जो पीजी में रह रहे हैं, खुद पढ़ाई जॉब कर रहे हैं, खुद नौकरी कर रहे हैं और खुद भी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों पे इतना आज के टाइम पे वजन पड़ गया, भार पड़ गया है और ऊपर से 18% जीएसटी लगा के उनको और नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है। तो वो खुद समझते हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम एक बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो सर आप सोचिए, खुद सोचिए, हमें किसी गवर्नमेंट का सवाल नहीं उठा रहे, हम उनसे बस एक अनुरोध कर रहे हैं कि जीएसटी आप हटा दीजिए एजुकेशन पे, क्योंकि मौलिक अधिकार है हमारा एजुकेशन और गरीब बच्चों का तो ये सबसे शक्तिशाली अधिकार है, हथियार कहते हैं हम, हथियार है जो एजुकेशन है गरीब बच्चों के। जी, अगर हम बात करें दिल्ली के उन सरकारी स्कूलों के बारे में जहाँ पे 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त है, बच्चों को ड्रेस के लिए पैसे दिए जाते हैं, उन्हें मिड डे मील के उस पे लंच वंच भी दिया जाता है, उस पर क्या सोचते हैं आप? जी, ये बहुत अच्छी बात है। आप जो कह रहे हैं मिड डे मील दिया जाता है, उनको यूनिफॉर्म के लिए फीस दी जाती है, कपड़े दिए, सब चीज किया जाता है, किताब कॉपी सब चीज सुविधा उनको दी जाती है। लेकिन आज भी अपने बच्चों को प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाने से संकोच करते हैं पेरेंट्स। चाहते हैं कि उन बच्चों को उनके बच्चों को अच्छे से अच्छा सुविधा मिल सके, अच्छे से अच्छा पढ़ाई मिल सके, अपने पैरों पे खड़ा रह सके, आगे चलकर वो ऐसा एक दिशा में अपने आप को बढ़ा सके। तो हर सुविधा अपना पेरेंट्स, हर माँ बाप यही चाहेगा कि उनके बच्चों को हर सुविधा मिले, जो उन्हें नहीं मिल सके उनके बच्चों को मिले। आप खुद देखिए ना, सरकारी नौकरी करने वाला सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, आप कहते गवर्नमेंट ने ये सुविधा दिया, फलाना दिया, ठिकाना दिया। आप कौन से एमएलए का बेटा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, या कौन से मंत्री का बेटा पढ़ रहा है, या कौन से अधिकारी का बेटा पढ़ रहा है, या चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई भी छोटा अधिकारी स्टाफ भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाह रहा। अभी आपने बात की स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के बारे में, तो बीते दिनों दिल्ली में कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं, काफी नामी स्कूल हैं, जहां पर फीस हाइक को लेकर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, उन्हें गेट के अंदर एंट्री नहीं दी गई। और कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां पे प्राइवेट बाउंसर्स लगवा दिए गए, माता पिता प्रोटेस्ट ना कर सके। क्या सोचते हैं इस पर? मुझे आंसू आता है ये देखकर। हम सब छात्र हैं, हम सब ये सोचते हैं कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है, उनके दिमाग पे क्या जा रहा है। बच्चों को स्कूल से भगा दे रहे हैं, स्कूल से फीस ना भरने पे उनके दिमाग में ये जा रहा है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सोचना चाहिए स्कूल प्रशासन को भी, गवर्नमेंट को भी, कि क्या हो रहा है। ये क्या मतलब किसी प्रकार से सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है कि अब हम बच्चों को क्या दे रहे हैं। ना पैसा होने के चक्कर में हम उनको स्कूल से निकाल दे रहे हैं। प्रशासन अभी हाय तौबा बहुत मचा था दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, अदर स्टेट में भी। तो ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है कि आप एक
मतलब कि फीस के लिए छोटे छोटे बच्चों को आप स्कूल से धक्का मार दे रहे हो, भगा दे रहे हो, बाउंसर लगा दे रहे हो, कहाँ से ठीक है। और गवर्नमेंट देख के भी चुप है, तो पता नहीं क्या गवर्नमेंट के किसने हाथ बांधा है या क्या कह लीजिए, लेकिन मुझे सुनने में आया कि गवर्नमेंट इस पे कुछ सख्त कदम उठा रही है। दिल्ली में जो नई सरकार बनी है, उन्होंने रेखा गुप्ता सीएम है, उन्होंने इस पे एक्शन लिया। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑर्डर्स के बाद भी अगर बात करूं दिल्ली पब्लिक स्कूल की, वहां से बाउंसर्स नहीं हटाए गए फिर भी। तो क्या इस देश में शिक्षा माफिया कहें अगर हम, तो शिक्षा माफिया इतना बढ़ गया है कि किसी सरकार से भी ज्यादा ऊपर है वो? शिक्षा माफिया कहना, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तरीके से ये कहना सच होगा, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के भगा रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, वो माफिया से तो कम नहीं है जी। शिक्षा मतलब उनके, आप बात कर रहे हो अधिकार के लिए जो उनको मतलब मजबूत करते हैं। शिक्षा से देश बढ़ता है, आगे बढ़ता है। जो आने वाली पीढ़ियां है उनको हमारा देश और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप उनको ये दे रहे हो, उनको हाथ पकड़िए स्कूल से भगा रहे हो, उनके पेरेंट्स को भगा रहे हो कि पैसा नहीं है आपके पास, ये बोल के जी कि आप पैसा नहीं दोगे तो हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, फलाना है ढिकाना है। तो ये गवर्नमेंट को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। रेखा गुप्ता जी ने, जो दिल्ली के सीएम है, उन्होंने इस पे एक्शन लेते हुए काफी कुछ आप बता रहे हो कि उन्होंने किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट को और इस पे करना चाहिए जी। क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चों के साथ ये हो रहा है, तो आगे में चल के उनके दिमाग पे क्या जाएगा। जी। क्या संदेश दे रहे हो आप एजुकेशन के बारे में, देश विदेश को आप क्या संदेश देना चाहते हो कि आपकी जेब में मनी है तभी आपको पैसा है, तभी आपको शिक्षा मिलेगा। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो शिक्षा नहीं है जी। ये कहीं से सही नहीं है। अगर मैं बात करूं दिल्ली के अंदर या फिर अगर बात करें देश के अंदर, तो एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम आता है हमारे अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। डूसू के अंदर इन दिनों जो देखा जा रहा है फीस हाइक जिस तरह से, पर छात्रों को जो है वो सुविधा नहीं है। जी, जी, जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट है रौनक खत्री, उन्होंने भी बात की। एसआरसीसी कॉलेज में जिस तरह से फीस है उस हिसाब से सुविधा नहीं है। बच्चे जब क्लास में एसी की मांग करते हैं, गर्मी लगती है उन्हें, तो टीचर्स कहते हुए नजर आते हैं जूते से पीटूंगी तुझे। या फिर बात करें कि क्लासें में एसी ना या पंखा ना ठीक करवा के क्लासों को गोबर से पूरा लीप देना। तो क्या ये इस देश की ऐसी शिक्षा प्रणाली या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी की एक ऐसी छवि बन चुकी है कि वो फीस तो ले रहे हैं पर वो सुविधा नहीं दे पा रहे, और फिर अब इसके बाद जीएसटी ऑन एजुकेशन भी है। बिल्कुल 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 सही बात है। ये हकीकत है, ये सच में हो रहा है। और सोचने वाली बात है कि मैं भी इसे, गोबर लिपना कहीं से भी ठीक नहीं है कि आप कह रहे हो। एक मिट्टी का स्कूल नहीं है, मिट्टी का आप देखते हो गांव में जो मिट्टी का घर रहता है उसमें गोबर लिप, ठंडे के लिए ज्यादा धूप पड़ती है, जो मिट्टी के घर में रहते हैं उसके लिए गोबर लिप देते हैं कि जो ठंडक बनी रहे। लेकिन यहाँ पे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं मिट्टी की स्कूल नहीं है, तो उसमें तो बिल्कुल भी ये मतलब किस तरीके की सोच है कि आप गोबर लिपने से क्या संदेश देना चाहते हो क्या नहीं, ये तो बहुत गलत चीज है। और काफी इसके ऊपर बच्चों ने काफी विरोध भी किया, प्रदर्शन भी किया, और इसका मैं भी खंडित कर, बिल्कुल ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। मेन मोटिव यही होना चाहिए कि बच्चों को, छात्रों को एजुकेशन मिले, उनको सारी सुविधा मिले जिससे वो आगे बढ़ सके, देश को आगे बढ़ा सके। फिलहाल आप लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे अगर सरकार तक ये बात नहीं पहुंच पाती है, सरकार इन मुद्दों पर काम नहीं करती, तो आगे आप लोग के क्या एक्शन होने वाले हैं? जी बिल्कुल, सरकार तक जरूर बात पहुंचेगी। हम ये कोशिश, क्या हम पूरी हमारी तरफ से ये है कि हम देश की हर कोने तक ये मुद्दा, ये जो एजुकेशन पे जीएसटी खत्म करने को लेकर है, एक एक व्यक्ति जाने, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट से बाहर हो या पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति हो, सबको पता होना चाहिए कि एजुकेशन पे जीएसटी खत्म होना चाहिए। वो हमारा मौलिक अधिकार है और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। जी। तमाम छात्रों को, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सभी छात्रों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और बस, और बाकी सभी चीजें अलग, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, देश के लिए जरूरी है और हम सबके विकास के लिए जरूरी है। बस, धन्यवाद। ये थे मेरे साथ बातचीत के लिए सौरभ राय, जिन्होंने जो है नो जीएसटी ऑन एजुकेशन का मुद्दा उठाया। जीएसटी जिस तरह से एजुकेशन पे लगाई जा रही है और जिस तरह से फीस वृद्धि जो है हमें देखने को, के बीते दिनों हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में किस तरह से बाउंसर्स की तैनाती की गई, या फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस के बाहर जिस तरह से तमाम पेरेंट्स थे वो फीस हाइक को लेकर जो मांग पे उतरे हुए थे। किस तरह से जो है जो शिक्षा माफिया है वो उजागर होता हुआ साफ नजर आ रहा है, और राजधानी दिल्ली में ही ये सब हो रहा है। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली।